और अब आगे बढ़ते हुए आपको 30 सेकंड में पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक कार्यक्रम के दौरान वो कैसे गले में सांप डाले हुए दिखाई दिए, आप देखिए रिपोर्ट। रीवा के त्योंथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। विकास यात्रा कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और विधायक श्यामलाल द्विवेदी गले में सांप डालकर बीन बजाते दिखे। वायरल वीडियो रीवा के पटहट का है। दरअसल विधायक जी यहाँ विकास यात्रा के दौरान जनता को सरकार की योजनाएं गिना रहे थे, तभी एक सपेरा पहुँच गया। समर्थकों की मांग पर उन्होंने गले में सांप डलवाया और बीन बजाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में कार चालक की गुंडागर्दी सामने आई है। कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। बीच सड़क पर खौफनाक तस्वीरें पालघर के वसई इलाके की हैं, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से घसीटने का मामला सामने आया है। कार सवार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। गनीमत की बात रही कि पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार चालक को ट्रैफिक सिग्नल पार करने से रोका, जिसके बाद उसने कार से पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। फिलहाल कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बीच सड़क पर कार में तोड़फोड़ की गई है, आप देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। बीच सड़क पर दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो लखनऊ के गोमती नगर का है, जहां आपसी कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने सड़क किनारे जमकर हंगामा किया। देखते ही दबंगों ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हंगामे के पीछे रोड रेज का मामला बताया जा रहा है। बहरहाल कार में तोड़फोड़ करने वाले युवकों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। मथुरा में हथियारों की नुमाइश करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। 4 युवकों को तमंचे के साथ टशन दिखाना भारी पड़ गया। कार के अंदर अवैध हथियार लहराती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले 4 युवकों ने हाथ में तमंचा लेकर चलती गाड़ी में तस्वीरें खिंचवाई। इसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी युवक मथुरा के रहने वाले हैं। वहीं शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदार हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए। हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग और वाह करते लोग। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की हैं, जहां कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे के रिसेप्शन में कांग्रेस नेता के रिश्तेदारों ने जमकर फायरिंग की। वीडियो में आप देख सकते हैं, कैप पहने ये शख्स एक के बाद एक 3 हवा में फायरिंग करता है और वीडियो बना रहा शख्स वाहवाही कर रहा है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये हैं दूल्हे राजा, जो पहले वाले से भी आगे निकल गए और 4 बार हवा में फायरिंग कर दिए। इधर आगरा में चंद सेकंड के भीतर एक महिला ने दुकान से सोने की चेन चुरा ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा में ज्वेलरी शॉप से चोरी का एक वीडियो सामने आया है। दुकान में दाखिल होते ही चंद मिनटों के भीतर ही महिला और पुरुष ने मिलकर गोल्ड की चेन दुकान से चुरा ली। महिला के साथ आए शख्स को शोरूम का स्टाफ अफसर समझ रहा था। शातिर महिला ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझा दिया। मौका मिलते ही महिला ने सोने की चेन चुरा ली। वीडियो में देखिए कि कैसे देखते ही देखते महिला ने दुकान काउंटर पर रखी चेन चुरा ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस शातिर चोरों की तलाश कर रही है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार देर शाम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। परिवहन कर्मचारियों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा, पथराव और आगजनी
तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। पुलिस के नए यातायात नियमों से परेशान वाहन ऑपरेटरों का सब्र सोमवार देर शाम टूट गया। भीड़ ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया बल्कि कई दुकानों में तोड़फोड़ की और पुलिस की 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा के बाद हालात काफी खराब हो गए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चरमरा गया। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ है। बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लगने से मां और बेटी जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। झोपड़ी में ऐसी आग लगी कि मां बेटी जिंदा जल गए। ये दर्दनाक हादसा हुआ कानपुर देहात के रूरा में। यहाँ मड़ौली गांव में एक घर पर प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान परिवार वालों से उनकी झड़प हो गई। आरोप है कि प्रशासन ने झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला उसमें आग लग गई। आग की चपेट में आने से परिमला नाम की महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में तार के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आग बुझाते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। तस्वीरें जमशेदपुर के बिष्टपुर इलाके की हैं, जहां तार गोदाम में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल केवल गोदाम में आग कैसे लगी इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। पौष इलाके में इतनी मात्रा में केबल रखने से लोगों में नाराजगी है। गनीमत की बात रही, समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां तेंदुए की वजह से लोग दहशत में हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुट गई है। पूरी रिपोर्ट 3 सेकंड में। खरगोन के मुटक्का इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जंगल से निकलकर तेंदुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। खेत की रखवाली करने जा रहे किसानों ने रात के वक्त तेंदुआ देखा। लोगों की आवाज सुनते ही तेंदुआ दूर खेत में जाकर छिप गया। तेंदुए की खबर से स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। कई जगहों पर तेंदुए के पंजों के निशान भी देखे गए हैं। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए कई जगहों पर पिंजरा लगाया गया है। राजस्थान के कोटा में अनूठी शादी देखने को मिली है। यहां घायल दुल्हन ने शादी करने के लिए दूल्हा अस्पताल में ही बारात लेकर के पहुंच गया। राजस्थान के कोटा का ये एसबीएस अस्पताल है, जहां एक शादी से पहले हादसे का शिकार हुई दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा अस्पताल में ही पहुंच गया। दूल्हे के पहुंचते ही अस्पताल को सजा दिया गया और विवाह की बेदी की बजाय मरीज का वार्ड ही शादी का मंडप बन गया। दरअसल रामगंज मंडी क्षेत्र के भावपुरा में पंकज और मधु की शादी तय हो गई, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले मधु सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। मधु के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। ऐसे में दोनों परिवारों ने मिलकर मधु और पंकज की शादी अस्पताल में ही करने का फैसला किया। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने ये कहा कि मंच से नीचे उतरते वक्त उनके गिरबा पर हाथ डालने की कोशिश की गई। आप खुद देखिए। जमीयत के मंच पर जैन गुरु लोकेश मुनि के अपमान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर संत लोकेश मुनि ने जी न्यूज से खास बातचीत की। लोकेश मुनि ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीयत के अधिवेशन में उन्हें मारने की कोशिश की गई। साथ ही लोकेश मुनि ने दावा किया कि जब वो मंच से नीचे उतर रहे थे तब उनके गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस और अन्य धर्मगुरुओं ने बचाया। संत लोकेश ने कहा, मदनी ने सोची समझी रणनीति के तहत विवादित बयान दिया। रामचरितमानस पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद को अब दलितों, महिलाओं और पिछड़ों, आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर एक बार नया बयान दिया। उन्होंने इस विवाद को दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया। इस बीच कानपुर में रामचरितमानस का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए इसका वितरण भी शुरू हो गया है। कानपुर में प्लास्टिक मुक्त समाज ने अलग अलग चौक चौराहों पर 5000 रामचरितमानस की प्रतियों को वितरण किया। बागेश्वर धाम पर सियासी खींचतान एक बार फिर से तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बागेश्वर धाम यात्रा को बीजेपी ने चुनावी बता दिया है मुद्दा, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोमवार को बागेश्वर धाम की यात्रा की। इस यात्रा ने राज्य में नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। कमलनाथ की इस यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू और हिंदुत्व की ओर बढ़ती है। कमलनाथ के दौरे पर सियासी चुटकी ले रही बीजेपी को कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस का कहना है कि उसके लिए धर्म राजनीति नहीं, आस्था और विश्वास का केंद्र है। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बीच घमासान जोरों पर है। बिहार में जेडीयू एमएलसी रसूल बलियावली ने विवादित बयान दिया। रसूल ने योग गुरु बाबा रामदेव को आतंकी और धीरेन्द्र शास्त्री को बहरूपिया बताया है। विवादित बयानों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। अब जेडीयू नेता रसूल बलियावी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव पर हमला बोलते हुए बलियावी ने उन्हें आतंकी बता दिया। बलियावी ने कहा कि रामदेव सीआईए के आदमी हैं या फिर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से उनके संबंध हैं। रसूल बलियावी ने बागेश्वर बाबा पर भी विवादित बयान दिया और उन्हें बहरूपिया करार दे दिया। अडानी हिंडनबर्ग केस में केंद्र सरकार जांच समिति बनाने के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक्सपर्ट के नाम भेजे जाएंगे। अडानी मामले पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। संसद में अडानी मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लगातार जेपीसी की मांग की जा रही है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच को लेकर केंद्र सरकार कमेटी के गठन को तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से सुझाए गए एक्सपर्ट के नामों में से ही समिति का गठन किया जाए। यूपी में मदरसों को लेकर अब एक नया निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की सूची मांगी है। यूपी में वैध अवैध मदरसों के सर्वे के बाद अब मदरसों को लेकर एक नया निर्देश जारी कर दिया गया है। नए निर्देश के मुताबिक मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं इसकी सूची जारी की जाए। खासकर बॉर्डर वाले मदरसों में पढ़े छात्रों की सूची भी मांगी गई है। अलग अलग श्रेणी में छात्रों की संख्या की सूची जल्द से जल्द अल्पसंख्यक विभाग को भेजने को कहा गया है। साथ ही इस निर्देश में ये भी कहा गया है कि मदरसों को चंदा कहां से आता है इसकी भी जानकारी दी जाए। ये निर्देश 31 जनवरी 2023 को लिखा गया था। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की चौथी बरसी है। आतंकवादियों ने 4 साल पहले सेना के जवानों पर कायराना हमला किया था और इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान तब शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। रिपोर्ट दिखाते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है। आज के ही दिन 78 बसों में सवार होकर सीआरपीएफ के 2500 सैनिक जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। तभी विस्फोटक से भरी एक कार काफिले की बस से टकरा गई, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो गया और आतंकियों के इस कायराना हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। अटल टनल में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। बर्फ के सफेद आगोश में हिमाचल की वादियां लिपटी हुई हैं। बर्फबारी ने मनाली, लाहौल स्पीति की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। बर्फबारी के बाद अटल टनल का नजारा देखते ही बन रहा है। तमाम इलाके और यहाँ के सड़क बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ है। मनाली में 5 से 6 फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। हालांकि मार्ग बहाली का काम लगातार जारी है। बर्फबारी और तेज हवाओं ने यहाँ शीतलहर को और बढ़ा दिया है। एक तमिल नेता ने लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को लेकर के चौंकाने वाला दावा किया है और उसके मुताबिक प्रभाकरन जिंदा है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल यानी एलटीटी प्रमुख वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन के बारे में तमिल नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वर्ल्ड तमिल फेडरेशन के अध्यक्ष पाजा नेदुमारन ने कहा है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रभाकरन जिंदा है और वो ठीक है।
नेदुमारन ने कहा कि जल्द ही सही समय आने पर प्रभाकरण दुनिया के सामने आएंगे। वहीं श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को नकार दिया है। श्रीलंका ने पाजा नेदुमारन के दावे को मजाक बताते हुए खारिज कर दिया। आगे बढ़ेंगे। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हर ओर तबाही और बर्बादी का मंजर, मलबे में तब्दील बड़ी बड़ी इमारतें। तुर्की से हर पल आ रही तस्वीरें देख दुनिया भर की आंखें नम हैं। तुर्की और सीरिया में रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबी 6 साल की बच्ची को भी जिंदा मलबे से निकाला गया और ये रेस्क्यू को कामयाब बनाया है डॉग स्क्वाड रोमियो और जूली ने। कहीं जिंदगी की जंग जीतने की खुशी है तो कहीं अपनों को खो देने का दर्द। तुर्की में रिहायशी इलाकों में तो जबरदस्त तबाही हुई है। और नमस्ते इंडिया में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फौरन। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।